जहां पर हाईकोर्ट ने लोक सेवा आयोग से जवाब मांगा है और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक याचिका इसमें दाखिल की गई थी और उसका जो जवाब है वो यहां पर लिया गया। दरअसल आरएएस 2024 प्री का रिजल्ट दोबारा जारी क्यों ना हो, ये हाईकोर्ट ने सवाल पूछा है। राजस्थान लोक सेवा आयोग से 20 मार्च तक जवाब मांगा गया है। जितेंद्र कुमार की याचिका पर जस्टिस समीर जैन ने इस पर जवाब मांगा है। आपको बता दें कि याचिकाकर्ता ने दरअसल एक इसमें याचिका लगाई थी और उसमें ये पूछा गया था कि आखिर जो रिजल्ट है वो दोबारा से क्यों ना जारी हो, और इसमें ये भी कहा गया था कि कम अंक दिए गए हैं और सही को भी गलत उत्तर बता दिया गया। अब ऐसे में फिर से जांच और मुख्य परीक्षा में शामिल होने देने की जो मांग है वो यहाँ पर याचिकाकर्ता की तरफ से दी गई थी, लेकिन अब हाईकोर्ट ने लोक सेवा आयोग से इस मामले पर जवाब मांगा है। और हाईकोर्ट ने लोक सेवा आयोग से जब जवाब मांगा तो उसमें पूछा गया, क्योंकि आरएएस 2024 प्री का रिजल्ट जो दोबारा क्यों आखिर जारी ना किया जाए, ये भी सवाल पूछा गया है। दरअसल 20 मार्च तक इसमें जवाब मांगा गया है, 20 मार्च तक जवाब देना होगा। जितेंद्र कुमार की याचिका पर जस्टिस समीर जैन ने इस मामले को लेकर के जवाब मांगा है। दरअसल याचिकाकर्ता को कम अंक दिए गए थे और ये भी इसमें दलील दी गई थी कि जो सही उत्तर है उसको भी गलत बता दिया गया, और इसी को आधार बना करके ये याचिका जो है वो कोर्ट के समक्ष रखी गई थी। अब ये भी कहा गया है कि एक बार फिर से इसकी जांच हो या फिर मुख्य परीक्षा में शामिल होने देने की जो मांग है वो याचिकाकर्ता की तरफ से की गई है। अब इसमें जो है 20 मार्च तक का जो जवाब देने का समय दिया गया है, उसके बाद आगे तय किया जाएगा। तो ये जयपुर से खबर है, जहां पर हाईकोर्ट ने लोक सेवा आयोग से जवाब मांगा है। आरएएस 2024 प्री का रिजल्ट दोबारा क्यों ना हो जारी, ये हाईकोर्ट ने कहा है। हाईकोर्ट ने आरएएस भर्ती के जो परीक्षा परिणाम को चुनौती देने वाली याचिका पे आज हाईकोर्ट ने 20 मार्च तक जवाब मांगा है। जितेंद्र कुमार व अन्य की याचिका पर हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई, जिसमें याचिकाकर्ता का कथन था कि उनके प्रश्न वो सही थे, परंतु आरपीएससी ने पुनः उत्तर कुंजी जारी की, उसमें गलत मान लिया गया। याचिकाकर्ताओं का यह भी कथन है कि जो हमारे जो प्रश्न है उनकी जांच विषय विशेषज्ञ कमेटी से की जाए और इस भर्ती का दोबारा से परिणाम जारी किया जाए। हाईकोर्ट ने पूरी सुनवाई के बाद में आरपीएससी के अधिवक्ता को यह निर्देश दिए हैं कि 20 फरवरी तक इसमें अपना जवाब फाइल करें। साथ ही हमने ये भी कहा कि कोर्ट में कि पूर्व में भी ऐसे जो परिणाम दोबारा रिवाइज होकर उन्हें मुख्य परीक्षा में शामिल किया गया था कि इन्हें भी दोबारा से मुख्य परीक्षा में शामिल किया जाए। कोर्ट ने कहा कि इसमें सुनने के बाद में उचित आदेश पारित कर देंगे। अभी तक कोर्ट में जो इनके जो पहले वाले जो आंसर की थी प्रारंभिक, उसमें इनके उत्तर सही थे, परंतु दोबारा उत्तर कुंजी जारी की उसमें उन्हें गलत मान लिया गया। सोमू आनंद हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सोमू, जरा इस पर बताइए कि 2024 का ये प्री रिजल्ट जो है दोबारा से जारी ना किया जाए, क्यों ना किया जाए, ये सवाल हाईकोर्ट ने पूछा है और याचिकाकर्ता की तरफ से भी ये सवाल किया गया था कि भाई जो सही उत्तर था उसको भी गलत बता दिया गया। इस पर और क्या जानकारी है? बिल्कुल, देखिए इस मामले पर हाईकोर्ट ने आरपीएससी से जवाब मांगा है। यह कहा है कि आखिर इसका परिणाम फिर से क्यों नहीं जारी किया जाए, यह बताया जाए। दरअसल याचिकाकर्ता ने यह कहा था कि कई सारे प्रश्नों के उत्तर जो है वह बदले गए हैं और इसमें जो विषय विशेषज्ञ हैं उन्होंने सही से इसका निस्तारण नहीं किया है। कई सारी जो मानक किताबें हैं उनमें जो उत्तर हैं उसके मुकाबले उत्तर कुंजी में, यानी कि जो आंसर की है उसमें गलत उत्तर को सही उत्तर बताया गया। इसी को लेकर के यह याचिका दायर की गई थी। अब यह मांग की गई है इस याचिका में कि या तो जो पूरी जांच है फिर से कॉपी की फिर से जांच की जाए, विषय विशेषज्ञों को बुलाया जाए और ये देखा जाए कि जो आंसर की आरपीएससी की तरफ से प्री परीक्षा की जारी की गई थी वो कितनी सही है। याचिकाकर्ता ने कहा था कि इसकी वजह से वो प्री परीक्षा पास नहीं कर पाए और उन्हें मुख्य परीक्षा में शामिल होने का मौका नहीं मिल पाया। लिहाजा अब उन्हें एक बार फिर से मुख्य परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी जाए। विषय विशेषज्ञों को बुला करके उत्तर कुंजी जो है, आंसर की जो है वो फिर से तैयार की जाए ताकि एक नई तरीके से लिस्ट जारी की जाए। अब 20 तारीख को आरपीएससी को इस पूरे मामले पर जवाब देना है। उसके बाद ये साफ हो पाएगा कि क्या आरपीएससी को दोबारा से इस पूरे भर्ती परीक्षा का परिणाम, खासतौर से जो प्री परीक्षा हुई है उसका क्या जारी करना पड़ सकता है, क्योंकि बड़ी संख्या में जो अभ्यर्थी है वे इसमें शामिल हुए थे और सिर्फ एक अभ्यर्थी का यह सवाल नहीं है। अगर ये आंसर की बदली जाती है तो जाहिर तौर पे मेरिट लिस्ट में भी बड़ा फेरबदल हो सकता है। इसलिए एक मामला जो है वो काफी गंभीर है। अब देखना है कि आरपीएससी अपनी तरफ से इसमें क्या कुछ जवाब पेश करता है और क्या कोर्ट उस जवाब से संतुष्ट होता है और जो याचिकाकर्ता मांग कर रहे हैं कि उन्हें मुख्य परीक्षा में बैठने दिया जाए, उनको उसकी अनुमति मिल पाती है या नहीं मिल पाती है।
ठीक है सोमू, आप हमारे साथ बने रहिए। तो ये बड़ी जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है जयपुर से ही, जहां पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने अपना जो संशोधित कैलेंडर है वो जारी कर दिया है और साथ ही कुछ परीक्षाओं की तारीख भी इसमें बदली है और नई भर्तियाँ इसमें शामिल की गई हैं। वहीं 44 परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान इसमें किया गया है। दरअसल मार्च 2025 से सितंबर 2026 तक होने वाली परीक्षाओं में बदलाव की जानकारी मिल रही है और परिणामों की संभावित तारीखों का भी इसमें ऐलान है। वहीं अगले साल जनवरी में अध्यापक भर्ती परीक्षा होनी है और स्नातक स्तरीय सीईटी 20 फरवरी से 22 फरवरी तक होगा। वहीं सीनियर सेकेंडरी स्तरीय सीईटी 8 मई से 10 मई तक होना है और 13 सितंबर 2026 को दरअसल पीटीआई भर्ती की परीक्षा भी होगी। तो ये परीक्षाओं में जो संशोधित कैलेंडर है वो फिलहाल जारी किया गया है। कुछ परीक्षाओं की तारीखों में बड़ा बदलाव हुआ है और नई भर्तियां भी इसमें शामिल की गई हैं, यानी कि जो पुरानी तारीख थी उनको बदल दिया गया है और कुछ नई भर्तियों को लेकर के भी तारीखों का ऐलान किया गया है। इस बीच हमारे साथ सोमू, हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। सोमू, ये संशोधित कैलेंडर जारी हो चुका है क्या और इसमें महत्वपूर्ण जानकारी क्या है? और देखिए 24 अक्टूबर को जो कैलेंडर है वो जो आरएसएसपी ने जारी किया था, अब उसमें कुछ संशोधन किया है। कुछ नई भर्तियां जो है उसको भी शामिल किया गया है और उनकी परीक्षाओं का भी ऐलान हुआ है। कुछ परीक्षाओं की तारीख बदली है। दरअसल पिछले दिनों ही कर्मचारी चयन बोर्ड ने एक नवाचार शुरू किया था कि वो परीक्षाओं की तारीख के साथ साथ जो परिणाम की तारीख है और टेंटेटिव तारीख है वो भी बताने की शुरुआत की थी। फिलहाल जो नया रिवाइज कैलेंडर जारी हुआ है इसमें 44 भर्ती परीक्षाएं शामिल हैं, जो कि इस महीने से लेकर के यानी मार्च में जो परीक्षाएं होनी है वहां से लेकर के अगले साल 2026 के सितंबर तक में आयोजित होने वाली 44 परीक्षाओं की तारीख, उसके साथ साथ परिणामों की तारीख का पूरा डिटेल जो है वो बोर्ड ने जारी किया है, जिसमें सीईटी परीक्षा जो कि स्नातक लेवल की है, सीईटी सीनियर सेकेंडरी परीक्षा, पीटीआई परीक्षा, इसके साथ साथ तमाम जो भर्ती परीक्षाएं हैं उसका पूरा कैलेंडर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जारी कर दिया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सोमू इस पर जानकारी देने के लिए। तो एक संशोधित जो कैलेंडर है वो परीक्षाओं की तारीखों से जुड़ा हुआ वो फिलहाल सामने आ चुका है, लेकिन अब